जी, तो अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। क्योंकि जनाब आज मैं शॉपिंग पे गई और मेरी बाकी तो ईद की शॉपिंग हो चुकी थी। दर्जी के पास है, ड्रेस गया हुआ है, अभी सिल के नहीं आया। लेकिन जो मुझे ईद की तैयारी में सबसे जो मेरी फ़ेवरेट चीज़ होती है ना, वो बैंगल्स होती हैं। और वैसे तो मेरे पास बैंगल्स का बहुत बड़ा कलेक्शन है, रिंग्स का भी। और मेरी तो जैसे वीकनेस होती है ना, वो हैं ये बैंगल्स। मैं जब इनको देख लेती हूँ ना, तो मुझे एक वो अंदर से इतनी कोई एक वो लहर दौड़ती है ना, वो कहते हैं खुशी की लहर दौड़ गई, वो मुझे चूड़ियाँ देख के होती है। मतलब गर्ल्स की जितनी भी एक्सेसरीज़ हैं, सूट हो गए, मुझे सूट देख के भी इतनी खुशी नहीं होती, कलर्स देख के होती है। सूट देख के भी इतनी खुशी नहीं होती, कॉस्मेटिक देख के भी नहीं होती। और लेकिन जब मैं चूड़ियाँ और रिंग्स देख लेती हूँ ना, तो मैं पागल हो जाती हूँ। इयर रिंग्स भी मुझे इतने अट्रैक्ट नहीं करते हैं मुझे, क्योंकि छोटे पसंद हैं। कैजुअल एक्चुअली मेरा हेयर स्टाइल, तो मैं वो तो कैजुअल में फिर छोटे ही चलते हैं। तो लेकिन जो सबसे मेरी जो चीज़ फेवरेट है ना गर्ल्स की शॉपिंग में, वो है चूड़ियाँ। और मैं आज चूड़ियाँ ले आई हूँ, ये मैं चेज़ वैल्यू से लेके आई हूँ। और ये मुझे पड़ी हैं जनाब 299 की, 300 की है मेरी, ये मेरी हैं। और ये मैंने झुमकी वाली ली हैं, इसके साथ लटकन है। और ना इसमें बहुत सारी बहुत वैरायटी थी। लेकिन एक और थी जो मैं जब मैं फ़र्स्ट टाइम गई थी तो मैं पसंद करके आई थी। उसमें भी ऐसे लटकन वाले कंगन थे, उसमें स्टोन भी थे, और वो चौड़ा कंगन था। और उसके साथ ना नूरजहाँ चूड़ियाँ थी, नूरजहाँ चूड़ियाँ जो आजकल प्लेन चूड़ियाँ चल रही हैं ना, गोल्डन कलर में, इसी मटेरियल में, लेकिन वो प्लेन होती हैं। तो वो नूरजहाँ चूड़ियाँ थी, लेकिन वो सारी सेल हो गई थी। अब ये न्यू वैरायटी आई हुई थी, और ये भी लटकन वाली हैं। मुझे इसकी ये लटकन बहुत प्यारी लगी है। पहले जब हम छोटे होते थे ना, तो इस मटेरियल के, इस लटकन के ना हार मिलते होते थे ईद वगैरह पे ना। शायद आप में से किसी को याद हो। तो ये मैंने पहन के देखी हैं, बहुत प्यारी लगी हैं। ये मेरे हमें 12 है, हाँ जी 12 ही हैं। और ये आपियों के लिए ली हैं, ये 250 की हैं, ये छोटी आपी की हैं। और ये इसकी ये खूबी है, ये देखें ना, इसके अंदर जो चूड़ी है ना, ये होती है नूरजहाँ चूड़ी। ये प्लेन जो गोल्डन चूड़ी चल रही है ना, इसको नूरजहाँ चूड़ी कहते हैं। तो मैं अपने लिए ऐसी पसंद करके आई थी, लेकिन वो लटकन वाले कंगन के साथ थी, वो सेल हो गई। ये आप ही हैं। और मुझे डर था कि इससे कपड़े ना ख़राब हो, लेकिन हमने काफ़ी कपड़ा लगाया है तो नहीं था, नहीं चिपका इसके साथ। उम्मीद है कि ये कपड़े ख़राब नहीं करेगी। ये भी बहुत प्यारी हैं। ये इसके साथ जो मुझे इसकी बेस्ट चीज़ है ना, लगी है ना, आप ही इसको बग़ैर इन फैंसी के भी पहन सकती हैं, वो प्लेन भी पहन सकती हैं। ये बड़ी आप ही की हैं, जो उनको ईद देनी होती है ना, तो ये उनकी है। ये भी 250 की हैं। और इसमें ना स्टोन वाली बैंगल मिक्स करके ना उन्होंने दी हुई है। 3 टाइप की बैंगल है इसके अंदर, ठीक है ना। एक ये स्टोन वाली, एक ये प्लेन तार वाली, और ये एक कट, ये थोड़े से कट से बने हुए हैं, थोड़ा सा उसमें डिज़ाइन दिया हुआ है। तो ये भी मेरे हमें 12 ही हैं, ये भी 12 ही हैं। और आप ही का साइज़ बड़ा है, तो ये उनके साइज़ के हिसाब से है। तो ये देखें, मुझे ये चाहिए थी, ऐसी ही चाहिए थी प्लेन वाली, तो लेकिन इसमें मेरा साइज़ नहीं था, ये बड़ा साइज़ है। तो मेरी जो आ गई हैं ये भी बहुत अच्छी हैं। तो मैं नेक्स्ट आपको अपना रिंग कलेक्शन भी दिखाऊंगी, और रिंग बॉक्स, सेविंग बॉक्स बनाना भी बताऊंगी कि आप अपने रिंग्स को कैसे एक बॉक्स में सेव कर सकते हैं। तो मैं तो बहुत खुश हूँ आज, क्योंकि मेरी बैंगल्स आ गई हैं। बस अब मेरी मेहंदी रह गई है, तो चाहे लगानी है या नहीं लगानी है, पहननी है या नहीं पहननी है, बस होनी चाहिए। तो ये थी मेरी आज की शॉपिंग, जो मैंने आपसे शेयर की, बैंगल्स की शॉपिंग। आप भी चले जाएं, मैं तो हैरान थी, कहाँ फैंसी बैंगल्स 150 की 100 रुपये में मिल जाती थी, अब 800 के वही सेट मिल रहे हैं। और मुझे तो इतनी हैरत भी हुई और परेशानी भी हुई कि यार ये क्या, कि साल में एक दफ़ा लेनी होती हैं, और वो भी इतनी है हैवी प्राइस हो गई है इनकी।
तो कुछ तो रियायत होनी चाहिए, कुछ इन्हें भी सोचना चाहिए। हमारे यहाँ तो ये करते हैं कि इवेंट्स का सुन के तो रेट ही बढ़ा देते हैं कि चलो अब मजबूर हैं लोग, लेने तो हैं ही। तो ये चीज़ गलत है। तो उन लोगों का ख्याल कर लिया करें जिन्होंने सिर्फ इसी मौके पे पहनना होता है। वो कुछ तो वो है ना जो सारा साल ये चीज़ें उनके लिए मैटर नहीं करती, वो चीज़ें ये लेते रहते हैं, पहनते रहते हैं। लेकिन कुछ लोग वो भी हैं जिन्होंने इन्हीं मौक़ों का इंतज़ार करना होता है। तो ठीक है, एंजॉय करें अपना, और मुझे बताइएगा, अपनी फ़ीडबैक दीजिएगा कि आपको इन तीनों डिज़ाइन में से कौन सी अच्छी लगी। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।